हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आप हमारे यूट्यूब चैनल RW वाला पर। और आज की क्लास आप लोगों के लिए SSC MTS के लिए जो नवीन शर्मा सर के द्वारा जो क्लासेस आपकी ली जा रही हैं उसका आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 ये होने वाला है। और उससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के हम कुछ रिवीजन प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, ज़्यादा समय नहीं लगाते हुए और आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जो रोहिणी भाटे हैं इनका संबंध कब तक से देखने को मिलता है, और जो आपका रणमाले फेस्टिवल है ये गोवा का देखने को मिलता है। 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल में सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाए हैं, 76 रन उन्होंने बनाए हैं। भारत में दूसरी बार एशियन गेम्स 1982 में खेले गए। पैक्स इंडिका जो बुक है वो शशि थरूर की देखने को मिलती है। भीमबेटका की जो गुफाएं वो यूनेस्को में शामिल हुई थी 2003 में। जो आपका प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं आर्टिकल 143 के तहत। गोदावरी का जो उद्गम है वो तिरुमकम पहाड़ी महाराष्ट्र से होता है। और कांसा जो है एक मिश्र धातु है, ये Cu और Sn से मिलकर बनता है। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब स्टार्ट होता है प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो जो आपका भरतनाट्यम है उसका नया नाम, उसका मतलब नया रूप क्या होता है। सबसे पहले तो पद्मा सुब्रमण्यम है, ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं और इन्हें पद्म भूषण मिला है 2003 में और विभूषण 2024 में अभी इसी वर्ष दिया गया है। अनारकली वेली, रुक्मणी देवी अरुंडल और सोनल मानसिंह ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं, और सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से संबंधित देखने को मिलती हैं। और आपका जो पद्म विभूषण है इन्हें 2003 में दिया गया था सोनल मानसिंह को। अगला प्रश्न, अगला आपका पॉइंट है PV यानी कि पद्म विभूषण इनको दिया गया वैजयंती माला को 2024 में। पद्मश्री 2024 में किन किन को दिया गया, तो आपका भगवत प्रधान को दिया गया है जो कि सबदा फोक डांस के लिए जाने जाते हैं, ओडिसी से संबंधित हैं। भद्रप्पन अहम हैं जो कुंभी तमिलनाडु से देखने को मिलते हैं। और नेपाल चंद्र सूत्रधार हैं, छऊ के लिए इनको मिला है। ये 3 स्टेट वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा से रिलेटेड हैं। और आपका जो OP शर्मा है उन्हें मांझ के लिए MP में दिया गया है, MP से संबंधित हैं ये। और T शिवलिंगम ये नाद स्वरम के लिए इन्हें दिया गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये चलाते हैं, आपका बजाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो राजस्थान का कौन सा फोक डांस यूनेस्को में शामिल है, तो कालबेलिया शामिल है। जो आपका अमूर्त सांस्कृतिक हेरिटेज जो आपका साइट है 43 उसमें ये शामिल है मोइदम 43वीं साइट यहाँ पर बना है। अमूर्त सांस्कृतिक ये मूर्त में है और ये अमूर्त इनटेंजिबल साइट 15 है भारत में। तो भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कितनी है, 15 हैं। और हेरिटेज यानी मूर्त हेरिटेज साइट कितनी है, वो 43 हैं। और 43वीं जो आपका साइट बनी है वो मोइदम बनी है, असम की है। और आपका जो 35 इसमें जो आपका अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में 15वां जो है गरबा बना है 2023 में। और कालबेलिया 2010 में शामिल हुआ था राजस्थान का। पहली ICH कौन सा है, तो वो है आपका यानी कि जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है वो कौन सी है, तो वैदिक जप है जो कि 2008 में शामिल हुआ है। योग और नवरोज 2016 में, कुंभ का मेला 2017 में, 2010 में कालबेलिया छऊ शामिल हुआ, दुर्गा पूजा 2021 में शामिल हुई थी। अगला प्रश्न है, मोहन बीड़ा वादक एक संशोधित हवाईयन गिटार है जिसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार के रूप में भी जाना जाता है। ये कौन बजाते हैं इसको, तो ये आपका विश्व मोहन भट्ट ने इसको लोकप्रिय बनाया है। और इन्हें पद्मश्री 2002 में दिया गया। आपका पद्म भूषण इन्हें 2007 में दिया गया। 1994 में इन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, और ग्रैमी अवार्ड 1954 से स्टार्ट हुए थे। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला पॉइंट, तो अमजद अली खान ये रुद्र बीड़ा बजाते हैं। और रुद्र बीड़ा से संबंधित आपके जियामुद्दीन डागर, ज्योति हेगड़े और आपका सादिक अली खान, ये सभी के सभी रुद्र बीड़ा बजाते हैं। अनुष्का शंकर सितार वादक हैं और रवि शंकर भी आपकी सितार वादक देखने को मिलती हैं। राम नारायण है सारंगी वादक देखने को मिलते हैं, और सारंगी वादक देखने को ये मिलते हैं। और जयदीप मुखर्जी आपका मोहन बीड़ा वादक देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4 है कि भारत ने ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग कब लिया था, तो 1900 में भाग लिया था। और प्राचीन ओलंपिक 736 BC में स्टार्ट किए गए थे, और जो आधुनिक ओलंपिक है वो 1896 में एथेंस से स्टार्ट किए गए थे। जो आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो 23 जून आपका 1894 को ओलंपिक डे के रूप में 23 जून को मनाया जाता है। और 1894 को जो इंटरनेशनल ओलंपिक्स जो कमेटी है वो स्थापित हुई थी, और 1948 से इसको स्टार्ट किया गया था। और इंडियन ओलंपिक समिति एक IOC इंडियन ओलंपिक समिति है जो कि आपका 1927 से बनी थी। ब्रिटिश इंडिया की तरफ से पहले व्यक्ति जो नॉर्मन प्रिजार्ड थे जो कि एथलेटिक्स थे, और इन्होंने 2 सिल्वर यहाँ पर जीते थे। 1920 में भारतीय दल गया
5/10 से 1920 में भारतीय दल गया था आपका ओलंपिक में, और इस समय ध्वजवाहक कौन रहे थे? तो पूर्णा बनर्जी यहाँ पर रहे थे, जो कि पहले इंडियन देखने को मिलते हैं। और पहले ओलंपिक, इसमें क्या कहा गया है, जो आपके पहले ओलंपिक जीत दिलाई थी, पहले भारतीय जिसने ओलंपिक में जीत दिलाई थी, तो वो आपके रणजीत सिंधे, इन्होंने 1920 में दिलाई थी, और कुश्ती के क्षेत्र में उन्होंने दी थी हेलेंसिकी में। अगला है आपका, भारत ने पहला मेडल ब्रॉन्ज कहाँ जीता, कब जीता? तो 1952 में जीता था, और केडी यादव ने यहाँ पर जिताया था। अगला प्रश्न है आपका, पहला सिल्वर तो 2004 में एथेंस में, पहला सिल्वर भारत को मिला 2004 में एथेंस में, और राज्यवर्धन सिंह राठौर को यहाँ पर दिया गया शूटिंग के क्षेत्र में। अगला आपका, पहला गोल्ड हॉकी टीम 1928 में एम्स्टर्डम में जीती थी, और इसमें गोल्ड यहाँ पर मिला था। और पहला व्यक्तिगत गोल्ड अभिनव बिंद्रा को 2008 में दिया गया। अ शॉट एट हिस्ट्री बुक भी इनकी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। स्टार्ट 1934 से होती है, पहले विजेता बॉम्बे रही थी, सबसे ज़्यादा बार बॉम्बे ही जीता है। 2023 में 89वां यहाँ पर ये खेला गया था, और इसमें विजेता मुंबई रही है, और बिदर यहाँ पर उप विजेता रही है। इसको होस्ट बीसीसीआई ने कराया था, जिसकी स्थापना 1928 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका, रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन वसीम जाफर के देखने को मिलते हैं, जो कि 10,665 यहाँ पर इन्होंने रन बनाए। सबसे ज़्यादा विकेट राजेंद्र गोयल की 640 विकेट इन्होंने रणजी में ली हैं। क्रिकेट की अन्य जो ट्रॉफी हैं वो आपकी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इस 20 ओवर की होती है। देवदत्त ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी 50-50 ओवर की होती है। दिलीप ट्रॉफी, ये भी आपका क्रिकेट से संबंधित है। बैडमिंटन पोस्ट की जो ऊंचाई है 1.55 मीटर देखने को मिलती है, जबकि इसकी कार्क का वजन 4.79 से आपका 5.5 ग्राम तक देखने को मिलता है। इसमें 16 पंख देखने को मिलते हैं। इसकी जो कॉर्क होती है, चिड़िया जो होती है ना, ऐसी जो चिड़िया होती है, इसमें जो आपका 16 पंख देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रैकेट का वजन जो होता है आपका 85 से आपका 140 ग्राम तक यहाँ पर ये देखने को मिलता है। और नेट से सर्विस तक की जो शॉर्ट दूरी होती है वो 1.898 लगभग 2 मीटर की दूरी ये होती है, लगभग 6 फीट देखने को मिलती है। द वंडर दैट वॉज इंडिया, ये किसकी बुक है? तो वो आपका A.L. वासम की है। 1857 का महासंग्राम R.C. मजूमदार ने के द्वारा बताया गया, और सतीश चंद्र के मध्यकालीन इतिहास इन्हीं की बुक देखने को मिलती है। और आपका जो R.C. मजूमदार है, इनका 1857 का महासंग्राम इनकी बुक देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, महाबोधि बिहार यूनेस्को में शामिल 2002 में शामिल हुआ, और ये बिहार का देखने को मिलता है। महाराष्ट्र के अजंता अलेरो की गुफाएं 1983 में शामिल हुई। एलिफेंटाई गुफा 1987 में शामिल हुई। नालंदा जो है आपका 2016 में शामिल हुआ था। और आपका हुन जो फेस्टिवल है वो मणिपुर का है, और चंबा फेस्टिवल, गान, नगाई, सगाई, संगाई, ये तीनों के तीनों मणिपुर के देखने को मिलते हैं। और जो है आपका खोंगजोम फेस्टिवल है, यावांग योशंग फेस्टिवल, ये 5 दिन तक मनाया जाता है, ये भी आपका मणिपुर का है। लाई हरोवा, चेरी ब्लाज्म, कांग जात्रा कूट और मेइती समुदाय, ये सभी के सभी कहाँ के हैं? तो आपके मणिपुर के हैं। मिजोरम का चापचार कूट देखने को मिलता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न है आपका, जो वाइस प्रेसिडेंट, जो आपका विधान परिषद और राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, वो आपका कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, और जो कि आपका आर्टिकल 89 और 80 आपका 64 में दिया गया। अगला प्रश्न है, आर्टिकल 63 में क्या दिया गया? तो एक उपराष्ट्रपति होगा। सामने क्या कहा गया है कि राज्यसभा का सभापति होगा आपका, आर्टिकल 64 में ये कहा गया है। और प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेगा आर्टिकल 65 के तहत। और निर्वाचन इसका 66 में, और कार्यकाल के बारे में 67वें आर्टिकल में बताया गया है। और 68वें आर्टिकल में आपका रिक्त समय भरा जाएगा, यानी कि जो रिक्त समय होते, यानी कि जो आपका रिक्त पोस्ट होती है, रिक्त समय में पोस्ट ये भर ली जाएगी। आपका 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति की शपथ, और 70 में इसके निर्वहन की बात बताई गई है। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न, जब आपका प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तो इसमें 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की हमें आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पर चुनाव के लिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल हो सकते हैं। बॉस प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग कौन कौन ले सकते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, यानी कि निर्वाचित हैं और मनोनीत हैं, सभी भाग ले सकते हैं। लेकिन विधानसभा के सदस्य हमें भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? बॉस प्रेसिडेंट को उठाने का प्रस्ताव कहाँ पेश होता है? तो केवल राज्यसभा में होता है, लेकिन लोकसभा की सहमति इसमें अनिवार्य होती है। यानी लोकसभा अगर सहमति दे दे तो राज्यसभा है वो प्रस्ताव लेकर आएगी, और प्रधानमंत्री आपका जो प्रेसिडेंट ये किसी भी सदन से इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पहले प्रेसिडेंट जिसने सबसे पहले निलंबन वीटो, आपका सस्पेंशन वीटो यूज किया था, तो वह है APJ कलाम। 2006 में लाभ का कार्यालय इन्होंने किया था। 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का यूज़ किया था, और डाकघर संशोधन विधेयक लेकर आए थे। डाकघर संशोधन विधेयक के बारे में जब ये आया था तब इन्होंने पॉकेट वीटो यहाँ पर लगाई थी। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो शुंग वंश 185 BC से 73 BC तक, फाउंडर इसके पुष्यमित्र शुंग,
और वैदिक धर्म का पुनर्संस्थापक के नाम से भी यानी कि इनको जाना जाता है। अंतिम मौर्य शासक पूछ ले तो बृहद्रथ को हराया था इन्होंने, किसने, आपका पुष्यमित्र शुंग ने। मगध पर शासन हर्यक और शिशुनाग और मौर्य और शुंग करते हैं। और शुंग वंश का जो आपका लास्ट शासक था वो देवभूति था, इसकी हत्या वसुदेव ने कर दी और फाउंडर इसका कण्व वंश बना था। और उसके बाद कण्व वंश का ये फाउंडर वंश है वसुदेव। और शुंग वंश की जो कैपिटल थी विदिशा देखने को मिलती है। अशोक के स्तूपों को पुष्यमित्र शुंग ने तोड़वाया था। किसने तोड़वाया था? पुष्यमित्र शुंग ने तोड़वाया था। बरहुत जो स्तूप है वो आपका एमपी में बनवाया गया। कहाँ बनवाया गया? एमपी में बनवाया गया। आपका जो साथी अगला प्रश्न क्या कहता है, तो आपका प्रश्न नंबर 15 है, जो आपका महाराजाधिराज उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त फर्स्ट। और भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। इसके फाउंडर श्रीगुप्त देखने को मिलते हैं। श्रीगुप्त के बाद कौन आते हैं? घटोत्कच के बाद समुद्रगुप्त फर्स्ट आता है 319, सॉरी आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट आता है जो कि 319 एडी को आता है और गुप्त संवत इसने चलाया था। इसका जो चंद्रगुप्त फर्स्ट है वो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसका? आपका गुप्त काल का। अगला आपका 335 एडी में यहाँ पर ये होता है सारा कार्यकाल। आपका हरिश्चंद्र दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के 335 से 380 तक ये आपका रहा है। और हरिश्चंद्र ने प्रयाग प्रशस्ति को लेकर समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में इसमें बताया गया है। प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो इसमें 33 पंक्ति देखने को मिलते हैं। इसमें 9 नॉर्थ राजाओं के बारे में और 12 साउथ राजाओं को इसने हराया है। किसमें? प्रयाग प्रशस्ति के लेख में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं जो कि हरिश्चंद्र ने लिखी है। अगला प्रश्न है, नोन एज भारत का नेपोलियन और विसेंट स्मिथ ने कहा है। आपका यानी कि जो समुद्रगुप्त है उसको भारत का नेपोलियन कहा है, विसेंट स्मिथ ने कहा है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसकी बुक देखने को मिलती है, उसमें इसने कहा है। लिच्छवी दोहित्र और परम क्रमांक और वीणा वादक और कविराज के नाम से भी समुद्रगुप्त को जाना गया। एरड़ अभिलेख भानुगुप्त का देखने को मिलता है। किसका देखने को मिलता है? भानुगुप्त का देखने को मिलता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, चंद्रगुप्त सेकंड 380 से 414 एडी तक रहा। इसको इसे शकों का दुश्मन कहा गया, सकरी इसको कहा गया और 9 सकारी इसको कहा गया। 9 रत्न इसके दरबार में रहते थे और चिकित्सा इसमें सारी चीज़ों की यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। चीनी यात्री इस समय कौन था? तो फाहियान इस समय भारत आया था और 399 एडी से 414 तक ही रहा और फोकोक्यू इसकी बुक देखने को मिलती है। समुद्रगुप्त की पत्नी थी द्रुशामनी। ईरानी की बात करें तो हकामनी वंश था ईरानियों में और यूनानी इनको कहा गया और ये हिंद यूनानी माने गए और ये विदेशी आक्रमण ये यहाँ पर हुआ था। शक के बाद, पहलव के बाद, कुषाण के बाद अरब आक्रमणकारी आते हैं। और तुर्क की बात करें तो ये पहले प्लास्टिक सर्जरी वहाँ पर हुई थी जो कि सुश्रुत के द्वारा यहाँ पर की गई थी। अगला प्रश्न क्या कहता है, अरावली और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच की जो पहाड़ी थी। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, तो वो कहता है अरावली जो है आपका अरावली है और विंध्य है। अरावली और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच जो पठार है वो मालवा का पठार है जो गुजरात में देखने को मिलता है और ये आपका दिल्ली, गुजरात से दिल्ली तक देखने को मिलता है। और ये एमपी, विंध्य कहाँ पर है? एमपी में है। और जो अरावली है ये आपका गुजरात से दिल्ली तक देखने को मिलता है। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है, ये 3000 मीटर देखने को मिलता है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। और दक्कन का पठार की बात करें, त्रिभुजाकार पठार जो है आपका आग्नेय चट्टानों से निर्मित है और पठार जो होते हैं ढलान इनका जो पश्चिम से पूर्व की तरफ इनका होता है। और दक्कन के पठार त्रिभुजाकार देखने को मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। और अगला प्रश्न क्या कहता है इससे रिलेटेड, तो सर्वाधिक उपजाऊ जो है आपके कौन से देखने को मिलते हैं? तो सर्वाधिक उपजाऊ ये देखने को मिलते हैं दक्कन के पठार। कपास की खेती की बात करें तो 43% सबसे ज़्यादा भाग पर फैला हुआ है। पहला आपका महाराष्ट्र का पठार है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपका कर्नाटक के जो पठार हैं वो तीनों भागों में ये विभाजित देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, दक्कन का पठार आपका दक्कन का जो पठार है, दक्कन का पठार कितने भारतीय राज्यों में फैला हुआ है? तो 8 स्टेटों में फैला हुआ है। औसत ऊंचाई इसकी 100 मीटर है, 100 मीटर से 900 मीटर तक देखने को मिलती है। एमपी, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आपका तेलंगाना, आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र तक ये फैला हुआ है। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है जो कि पामीर का पठार है। इसकी एवरेज जो ऊंचाई है वो 5500 मीटर देखने को मिलती है। नोने जिसको विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो जो आपका तिब्बत का पठार है उसको जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो वो है आपका हवा चलती है क्या? अगला प्रश्न, हवा चलती है तब क्या होगा? तो उच्च दबाव से उच्च आपका प्रेशर से हाई प्रेशर वाले कम टेम्परेचर से उच्च टेम्परेचर क्षेत्र तक ये चला जाता है। गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है। जो गर्म हवाएं होती हैं वो हल्की होती हैं और ऊपर की तरफ ये उठती जाती हैं। जो ठंडी हवाएं होती हैं वो भारी होती हैं और ये नीचे की तरफ बैठने लग जाती हैं।
हवा जो है आपका वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज यहाँ पर किया जाता है। और काल वैसाखी की जो हवा है वो वेस्ट बंगाल में से नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। लू गर्म हवाएं जो होती है वो नॉर्थ इंडिया की देखने को साथी मिलती हैं। जो आपका आम्र वर्षा है वो मैंग्रो आपका जो आम्र वर्षा है वो मैंगो शोवर कहलाती है, कर्नाटक और आपका केरल में देखने को मिलती है। जो आपका ब्लाज्म है वो जो ब्लाज्म जो है आपका वर्षा है वो आपका कॉफ़ी वर्षा इसे कहते हैं, ये साउथ इंडिया में होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का पता लगाने वाला जो यंत्र है वो एमीटर देखने को मिलता है। और पता लगाने के लिए कौन उपकरण यूज होता है, तो वो गैल्वेनोमीटर इसका यूज होता है विद्युत धारा का पता लगाने के लिए। और इसमें आपका धारा मापने के लिए एमीटर का यूज यहाँ पर करते हैं। अल्टीमीटर का यूज हाइट मापन के लिए, फेदोमीटर का समुद्री गहराई के लिए, एनेमोमीटर का बाष्पीकरण मापन के लिए, और आपका वोपोमीटर विद्युत चुम्बकीय किरण मापने के लिए, और आपका ग्रेवोमीटर आपका गुरुत्वीय त्वरण की माप के लिए, और फोटोमीटर आपका प्रकाश तीव्रता का मापक के लिए यहाँ पर होती है। अगला प्रश्न है, जब बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की, यानी कि जब बस अचानक से आगे की तरफ चले तो यात्री पीछे की तरफ होते हैं। ये किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण है आपका विराम वस्तु का। जब विराम में वस्तु होती है तो वस्तु जब पीछे की ओर हो जाती है, जब स्टार्ट होती है, जब गति में होती है ब्रेक लगती है तो आगे की तरफ हो जाता है व्यक्ति। जड़त्व का नियम पहला नियम जड़त्व का नियम है, ये क्या कहता है, एफ प्रोपोर्शनल होता है एम ए, यानी कि जो एफ बल बराबर होता है मास इंटू त्वरण, ये आपका सेकंड नियम कहता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगले प्रश्न पर आते हैं। तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। बंदूक की गोली से छोड़ने पर बंदूक का पीछे की तरफ बढ़ जाना, यानी कि अब जितना रिएक्शन आगे की तरफ होता है उतना ही पीछे की तरफ भी होता है। कौन क्षारीय मृदा धातु है, तो मैग्नीशियम। सेकंड जो है आपका सेकंड समूह में आते हैं, जिसमें आपका बेरिलियम है, Mg है, मैग्नीशियम है, Ca है, Sr है, स्टोलिन है, बेरियम है और रेडियम है ये, और ये क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं। अगला प्रश्न, और यहाँ से आपका जो होता है हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रेबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम, ये क्षार धातु है, पहले समूह के देखने को ये मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, आमाशय जो रस में कौन सा किण्वन होता है मौजूद होता है, तो पेप्सिन होता है, उसे प्रोटीन होती है और ये ब्रेक करने का कार्य यहाँ पर करता है। HCl आमाशय में होता है, ये पाचन का कार्य यहाँ पर करता है। जब प्रकाश किरणें आँख में प्रवेश करती हैं तो अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्र पटल पर होता है, कॉर्निया की सतह पर होता है। ये जो आपका परितारिका है वो पुतली को नियंत्रित करती है। आँख का रंग आपका डिपेंड, आँख के रंग पर ये डिपेंड, यहाँ पर आँख का रंग जो है डिपेंड करता है परितारिका पर, पुतली को नियंत्रित करने का ये कार्य करती है। पुतली क्या होती है, तो पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करती है पुतली। नेत्रदान में क्या होता है, कॉर्निया को नेत्रदान में किया जाता है। आँख दान नहीं होती, आँख के अंदर ही एक पार्ट होता है कॉर्निया, वो आपका यहाँ पर नेत्रदान होता है। आँख की जो समंजन क्षमता होती है 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर यानी कि देखने को मिलती है। आईएस की जो 576 मेगापिक्सल होनी चाहिए आँख, सही आँखों के लिए। जो आपका एक्सिस जो एग्जिम बैंक है वो किसके साथ सौदा करती है, तो ये आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि 1 जनवरी 1982 को आई, हेडक्वार्टर मुंबई में 1981 के एक्ट से आई, 6वें 5 ईयर प्लान के समय आई थी। इसका कार्य है आयात और निर्यात को करना। अगला है विविधीकरण अब तक 3 बार हुआ है, 1946 में जो कि स्वतंत्र भारत से पहले हुआ था, उसके बाद 1978 में, और तीसरी बार 8 नवंबर 2016 को हुआ, पीएम मोदी के द्वारा किया गया। नोट जमा करने की लास्ट डेट में 30 दिसंबर 2016 दी गई। वित्त मंत्री इस समय अरुण जेटली, पीएम मोदी थे। आरबीआई के जो गवर्नर थे वो उर्जित पटेल देखने को मिलते हैं, उनकी बुक है ओवरड्राफ्ट। अगला प्रश्न, 500 और 1000 के नोटों पर यहाँ पर बंद कर दिए गए, और प्रेसिडेंट इस समय प्रणब मुखर्जी देखने को मिलते हैं। 4000 रुपये के 4000 रुपये हर रोज एक्सचेंज यहाँ पर कर सकते थे इस समय। और 2000 के नोट मंगलयान यहाँ पर छपा हुआ है। इसमें जो आपका 2000 के नोट हैं ये मंगलयान छपा हुआ, और ये 19 मई 2023 को यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। और आपका 1978 में पीएम कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। इस समय नीलम संजीव रेड्डी आपका प्रेसिडेंट थे। वित्त मंत्री हिरुभाई एम पटेल थे। आरबीआई के गवर्नर लक्ष्मीकांत झा थे, जिन्हें एल के झा भी कहा जाता है। 1000, 5000, 10,000 के नोट यहाँ पर बंद किए गए थे। 1946 में 10 रुपये 10,000 के नोट यहाँ पर बंद किए गए थे। और आपका जो अगला प्रश्न है वो मौसमी बेरोजगारी से रिलेटेड है। ऐसा तब होता है, कब होता है, जब साल के कुछ महीनों में लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती, यानी मौसम के हिसाब से मिलती है जो नौकरी, वो आपका मौसमी बेरोजगारी होती है। प्रचंड बेरोजगारी क्या होती है, कृषि से संबंधित होती है, और ज़रूरत कम लोगों की लगे, यानी कि ज़रूरत कम लोगों की लगे हुए हैं और ज़्यादा, तो ये होती है प्रचंड बेरोजगारी। आपका संरचनात्मक जो होती है, स्किल की कमी से जो होती है वो होती है आपके संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, तो भारत सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र देखने को मिलता है 1948 में। मुरी एल्यूमिनियम संयंत्र यहाँ पर स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 31वां क्वेश्चन, उसके बाद 32-34 तक ये लास्ट पेज था, आप एक बार देख लीजिएगा।
ये सभी को यहाँ पर मैं PDF यहाँ पर डलवा दूँगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।